गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है और अब F-16 लड़ाका तैयारों पर एक ऐसा मिसाइल नस्ब होगा जो लम्हों में दुश्मन को राख का ढेर बना देगा। ये तबाहकुन मिसाइल कौन सा है, इस बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, ये खबरें हैं कि एक बड़ा ही तबाहकुन मिसाइल जो है ना वो F-16 में अब नस्ब किया जाएगा जो लम्हों में दुश्मन के किसी भी हदफ को राख का ढेर बना देगा। ये तबाहकुन मिसाइल कौन सा है? ये देखें, बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये जो मिसाइल है दुनिया के जदीद तरीन BVR मिसाइल्स में शामिल है और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो AIM-120D है। ये मिसाइल की वो किस्म है जो अमेरिका जिस पर बड़ा नाज करता है। इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी है और ये उनका ख्याल है कि 180 से 200 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और इसकी मार्क 4 स्पीड है, यानी 4900 पर उसके स्पीड के साथ ये जाता है और किसी भी जहाज़ को तबाह करने के लिए इसमें बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं। रिथम कंपनी का ये तैयार करता है और F-15, F-16, F-18 और F-35 पर इसको इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। इस जहाज़ में इसके अंदर एक्टिव रडार मौजूद है जो आखिरी लम्हे में भी अपना टारगेट तब्दील कर सकता है। ये बड़ी बात है और इसका जो अब तक का जो यूज़र्स हैं उनमें जापान है, इसराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तीनों नेटो के रुकन हैं। नेटो ममालिक से बाहर अगर ये पाकिस्तान को मिलता है तो ये फिर पहला मुल्क पाकिस्तान होगा जो इसको इस्तेमाल करेगा और F-16 के अंदर इसको इंटीग्रेटेड करेगा। इसके मुकाबले में PL-15 है जी और PL-15 की रेंज इससे ज़्यादा है, 250 उसकी रेंज है, 250 किलोमीटर और इसके साथ साथ उसकी रफ्तार भी मार्क 4 प्लस है, यानी वो 4900 से ज़्यादा रफ्तार के साथ जाता है और उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। एक्टिव रडार सिस्टम उसमें भी है। तमाम वो चीज़ें जो इसमें अमेरिका क्लेम करता है PL-15 में मौजूद है, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है J-10C के अंदर और पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान को अपने F-16 के लिए दिफाई नुक्ता नज़र से इन मिसाइल्स की बड़ी अशद ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो F-16 ब्लॉक 52 है वो उसके अंदर अभी तक इस तरह का कोई मिसाइल जो है नस्ब नहीं है जिसकी इतनी रेंज और इतनी रफ्तार हो। PL-15 हमारे 2 जहाज़ों के अंदर इंटीग्रेटेड है लेकिन ये चाइनीज़ हैं, इनकी टेक्नोलॉजी चाइनीज़ है, ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं करती। तो हमारे अपने F-16 के लिए भी दिफाई नुक्ता नज़र से ऐसे मिसाइल्स की इस वक्त अशद ज़रूरत है। जो हमारी इतलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान अब इन मिसाइल को हासिल करना चाह रहा है। माजी में ये मिसाइल देने से अमेरिका इनकार कर चुका है और उसकी वजह ये थी कि वो पाकिस्तान पर जो अस्करी पाबंदियाँ थीं उसके बायस उसने ये मिसाइल हमें नहीं दिए थे। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका जब कोई चीज़ देता है तो उसमें ज़रूर दूध के अंदर मेंगने डालता है, पाबंदियाँ लगाता है कि आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान आहिस्ता 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 इसमें से निकलता चला जा रहा है और अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो किसी ज़माने में अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर इंहसार था वो कम होता होता अब सिर्फ F-16 तक रह गया है क्योंकि आपने जो टैंक बना लिए, जो आपने बख्तरबंद गाड़ियाँ बना ली, जो आपने मिसाइल डेवलप कर लिए, जो आपका जहाज़ आपने अपने बनाने शुरू कर दिए, जिनका अभी हमने इंग्लैंड में मुजाहरा भी देखा JF-17 थंडर का। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जितना इंहसार अमेरिका पर कम करे वो ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए ये 120D जो है ये भी मिसाइल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने दिफाई नुक्ता नगाह से ही सही चले, हमने अपने दिफा के लिए ही सही हमें ये मिसाइल दरकार हैं और पाकिस्तान आर्मी ने सही बिल्कुल पोजीशन ली है और PAF को ये मिसाइल अगर मिलते हैं तो पाकिस्तानी पायलट्स की मज़ीद मैं समझता हूँ कि उसको उसकी कैपेबिलिटी अपने दिफा के लिए, वतन के दिफा के लिए वो इन्हांस होगी। तो इन मिसाइल का मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका अगर ये सोचता है कि वो ये मिसाइल नहीं देगा तो पाकिस्तान जो है वो क्या फतह हो जाएगा, नहीं होगा। पाकिस्तान आगे निकल गया, अमेरिका पीछे रह गया। अब जो बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे और बहुत सारे जो दिफाई मामलात में वो बात भी करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया इसराइल कॉम्बो था, वैसे अमेरिका भी इसको शामिल कर लें, वो कॉम्बो था, उस कॉम्बो को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि भाई हम अब आपसे मार खाने वाले और शिकस्त खाने वाले नहीं हैं, बल्कि अब हम आपको आपके घर के अंदर घुसकर मारेंगे। अगर हरोन को जो हम डी ट्रैक कर सकते हैं, अगर अब हम बरामोस को डी ट्रैक कर सकते हैं
तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो कि आपके किसी असले को चलने नहीं देगा। तो लेकिन ये मिसाइल मैं ये समझता हूँ कि 120D मिलना चाहिए पाकिस्तान को, और उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे सिपह सलार और से मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप ने, और जिस तरह से गर्मजोशी का मुजाहरा किया, उस गर्मजोशी का एक नतीजा ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद हैं अस्करी हवाले से, उनको उठा लिया जाएगा। और उनके उठाने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो इस वक्त कीमती असला अमेरिका का पड़ा है, जो अमेरिकन मेड है, अमेरिका का तो नहीं है, तो हमारा ही, उसमें जो पुर्जे और जो उसमें आपको इंटीग्रेटेड मिसाइल्स और बॉम्ब्स आपको चाहिए होंगे, वो मिल जाएंगे। तो ये बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ है हमारे सिपह सलार की, कि उनकी बदौलत पाकिस्तान पर से ये पाबंदियाँ हटने जा रही हैं। और इसीलिए ये ख़बर जो आप लेकर आए 120D वाली, AIM 120D, जिसको अमराम भी कहते हैं, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल इसको कहते हैं जी। और इसका आना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद होगा कि हमारे F-16 भी इस काबिल हो जाएंगे कि दुनिया के किसी भी जहाज़ को शिकस्त ले सकते हैं। और 52 ब्लॉक 52 है हमारे पास, ये भी याद रखिए, बड़ा जदीद जहाज़। हाँ जी, अपग्रेडेड वर्जन। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि वो मिसाइल कौन सा है और कब तक मिलने का चांस है और किस तरह वो पाकिस्तानी दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।